अस्सलाम वालेकुम। सोचिए आप एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने 100 से ज़्यादा जंग लड़ी हो, एम्पायर्स को ख़त्म करा हो, मगर जब उनका इंतकाल होता है तो उनके पास रह जाता है सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार और उनका एक आर्मर। आज हम बात कर रहे हैं खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार की। आज हम उनकी जंग और फतूहात के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिस चीज़ ने खालिद बिन वलीद को खालिद बिन वलीद बनाया। खालिद एक अजीम कबीले बनु मखतूम में पैदा हुए जो मशहूर था अपनी बहादुरी, ताकत और शान के लिए। इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद अपने डिसिप्लिन, घुड़सवारी और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। ही लिव्ड फॉर ऑनर एंड बैटलफील्ड ग्लोरी। खालिद को जो चीज़ लोगों से अलग करती थी वो उनकी ताकत नहीं थी, वो थी उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। कई साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के बाद जब उन्हें समझ में आया कि यकीनन ये आदमी अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सच कबूल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये दर्शाता है कि खालिद के अंदर ना कोई तकब्बुर था, ना कोई बहाने थे जब बात सच की हो। खालिद एक काबिल तारीफ वॉरियर थे। जंग मुता में जब मुसलमान जनरल एक के बाद एक शहीद होते जा रहे थे, तब आखिर खालिद ने कमान संभाली एक छोटी सी टुकड़ी के साथ जो अपने से आर्मी से लड़ रही थी, जो आर्मी उनसे 20 गुना बड़ी थी। खालिद इस जोश से लड़े कि उन्होंने 9 तलवारें तोड़ी। जब वो वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया सैफुल्लाह का। इससे हमें ये पता चलता है कि खालिद की बहादुरी लापरवाही नहीं थी। वो लड़ते थे स्ट्रैटेजी, बोल्डनेस, समझदारी के साथ। वो अपने सिपाहियों के साथ कंधा ब कंधा, सीना ब सीना साथ होकर लड़ते थे, ना कि पीछे से बैठ के कमांड देते थे। यही था उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन। खालिद का बेस्ट कैरेक्टर जब सामने आया, जब अमीरुल मोमिनीन ने उनको कमांडर की पोस्ट से हटा के एक सोल्जर बना दिया, तो लोगों ने कहा कि खालिद प्रोटेस्ट करो, और यह भी उनकी जगह भी कोई और होता तो प्रोटेस्ट करता, मगर खालिद ने एक अल्फाज अपने ज़बान से कहे। खालिद लड़ता है अल्लाह के लिए, ना कि उमर के लिए। ये दिखाता है खालिद का कैरेक्टर अपन को कि किस तरह वो कमांडर के पोस्ट हट के सोल्जर बन गए और लड़ते रहे अल्लाह के लिए। खालिद ने फतेह करे पर्शियन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, मगर कभी उन्होंने कोई महल नहीं बनाया, ना कोई खजाने इकट्ठा करे। वो एक आम आदमी थे, लोगों के साथ खाते थे, जमीन पर सोते थे, और उनके पास होता था उनका आर्मर, उनका घोड़ा और उनकी तलवार। मौत के करीब खालिद के अल्फाज थे, अगर मौत मैदान जंग में आ रही होती तो मुझे आ चुकी होती। आज मैं इस तरह बिस्तर पे एक बीमार ऊँट की तरह नहीं मर रहा होता। उनके अल्फाज थे, बुज़दिल की आंख को कभी चैन की नींद ना आए। ये बताता है हमें कि खालिद कितने आजिज थे। वो एक आजिजी के साथ अल्लाह की राह में लड़ना चाहते थे और लड़ते रहे। वो कोई हीरो नहीं थे, ना हीरो बनना चाहते थे जो मशहूर होना चाहता हो। खालिद की ताकत थी उनका अल्लाह का यकीन। एक बार उन्होंने अपने आदमी से कहा, दुश्मन की ताकत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फतेह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस यकीन ने खालिद को बेखौफ बनाया। वो पर्शिया से लड़े, रोमन से लड़े, चाहे वो सामने की तादाद क्यों ना हो, वो कभी नहीं डरे। उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। खालिद सिर्फ एक बेहतरीन जनरल नहीं थे, वो एक बहादुर, वफादार और एक आजिज इंसान थे जो अल्लाह के यकीन से लबरेज थे। उनकी ग्रेटनेस जंग जीतना नहीं थी, उनकी ग्रेटनेस थी खुद पर फतेह। इसलिए वो सिर्फ आज सैफुल्लाह नहीं, आज एक बेहतरीन किरदार वाले आदमी जो के जरिए लोगों में आइडियलाइज किए जाते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, उसको अपने दोस्तों अजीजों में शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फिर किसी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। मेरे चैनल द हेयर आफ्टर को आप सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।